किसी शायर का एक बहुत मशहूर शेर है कि सच पूछो तो साद अपने किए कुछ नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। माजना खान नाम है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला है इनको हिस्ट्री में। बरेपुरा की रहने वाली है। हिस्ट्री में मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसी में एग्रीगेट टोटल 3 साल का मिला करके जो हाईएस्ट आता है उसमें हमें अवार्ड दिया जाता है गोल्ड मेडलिस्ट का, तो वही अवार्ड मुझे मिला है। कौन से कॉलेज से आप थी वहाँ? शहीद भगत सिंह कॉलेज। अच्छा, तो आपको लग रहा था कि ये गोल्ड मेडल मेरे को मिल पाएगा? हाँ, मैंने मेहनत तो स्टार्टिंग से की थी पर अंदाज़ा था नहीं, लेकिन मेहनत करते गए तो उससे लगा कि शायद मिल सकता है, तो चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर आखिर में आके मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने गोल्ड मेडल हासिल किए और हिस्ट्री में ये बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, आसान नहीं, अंदाज़ा तक नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा था कि चलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है, तो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तो क्या आगे का क्या स्ट्रेटजी आपने बनाया है, क्या करने जा रही हैं आप? आगे तो स्टार्टिंग से बचपन से ही हमें सिविल सर्विसेज की तरफ ही डायरेक्ट किया गया है और उसी की प्रिपरेशन अभी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट में भी ज़्यादा फोकस है मेरा, कि साथ ही साथ दूसरे स्किल्स हैं जो कि डेवलप करना ज़रूरी है हर यूथ को, मेरे हिसाब से हर लोगों को। तो उसी हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा एक अच्छा निखार देने के लिए स्किल्स पे भी ज़्यादा फोकस है मेरा, और साथ ही साथ प्रिपरेशन तो चल ही रही है। माजना, ये कहना सही होगा कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन टू गेट ओवर पॉवर्टी? हाँ, या तो एक तरीके से सही है, क्योंकि एजुकेशन आपको एक पावर दे देता है, एक नॉलेज दे देता है, और बिज़नेस माइंड से अगर देखा जाए कि आज के टाइम पे हर एक एजुकेटेड इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ कर सकता है, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को भी अच्छे से डेवलप कर सकता है। तो एजुकेशन काफ़ी अच्छे मुकाम तक आपको पहुंचा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। LKG से +2 तक आपने माउंट कार्मेल भागलपुर से किया है जी, और भागलपुर टॉप सिद्ध किया है आपने कॉमर्स में +2। जी, +2 में 12th +2 में कॉमर्स स्ट्रीम से माउंट कार्मेल से 97.25% रहा मेरा, जो कि मैंने वहाँ पे टॉप किया था अपने स्कूल में। बहुत मुश्किल है गोल्ड मेडलिस्ट बनना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसको ये क्या घंटे की मेहनत थी जो आपने इस तरह के गोल को अचीव किया? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, +2 में भी मेरा कोई एम नहीं था कि हमको टॉप करना है, तो उतना मैंने सोचा ही नहीं था। बस मेरा यही था कि अच्छे से अपना बेस्ट देना है 100%, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपना 100% देना है। तो वो चीज़ मेरा हमेशा से मोटिव रहा है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सपेक्टेशन तो करते हो, लेकिन अपने आप में इरादा बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आप अपना 100% देते हो तो कुछ ना कुछ आपको अचीव हो जाएगा। तो गोल्ड मेडल जहाँ तक की बात है, तो गोल्ड मेडल को कभी मैंने अपना एम नहीं बनाया था कि मुझे गोल्ड मेडल ही चाहिए। मैंने बस ये सोचा था कि हाँ भाई, दिल्ली आए हैं, दिल्ली घर से बाहर आए हैं, पेरेंट्स घर पर हैं, उन लोगों का नाम रोशन करना है, अपना बेस्ट देना है। जहाँ पर है, जिस फील्ड में है, वहाँ पर पहले आप अपना बेस्ट दीजिए। तो मेरा बस यही एम था कि अपना बेस्ट देना है, अपने मम्मी पापा का सोच के चलना है कि भाई इतना दूर आए हैं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, मतलब अपना बेस्ट देना है। जहाँ पर हम हैं वहाँ पर अपना बेस्ट देना है, तो यही इरादा था मेरा, और इसी के चलते शायद आज हमको ये मिला है। भागलपुर के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बरेपुरा की लड़की ने टॉप किया है। टॉप करने के बाद उनको हिस्ट्री डिपार्टमेंट से गोल्ड मेडल मिलता है, ये बड़ी अचीवमेंट की बात है। मुस्लिम में फैमिली से आप आती हैं, तो मुसलमानों में एजुकेशन का ग्राफ बहुत ख़ास नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सर्वे के भी हिसाब से एजुकेशन का ग्राफ मुस्लिम में कम है और मुस्लिम लड़कियों में और भी कम है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी यही रहती है कि लड़की है, चलो इसको शादी करना ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, तो अच्छे से इसका लाखों लाख रुपया खर्चा करके शादी कर देंगे, लेकिन लाखों लाख रुपया खर्चा करके पढ़ाएंगे नहीं, जो कि पढ़ के आप अपने आप को डेवलप करके
और ज़्यादा कमा सकते हैं, और ज़्यादा पैसे ला सकते हैं घर में। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, शादी ही ज़रूरी है। बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बस लोग शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मेन मेंटालिटी यही है, और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आई थिंक इंडिया में भी कई सारे लोगों का यही मेंटालिटी है। तो मुस्लिम में ग्राफ इसलिए भी कम है क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर ये बात बिल्कुल गलत है। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए हर एक फील्ड में जाने का। अगर उनका मन है, अगर वो कर सकती हैं, अगर वो खुद बोल रही हैं कि हम कर सकते हैं, तो उन्हें भी निकलने का पूरा इजाज़त मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं और आपकी तरह कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वैसे बच्चों को क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मेरा पढ़ाई ही है सब कुछ, ऐसा कभी नहीं रहा है। मैंने कई सारे फील्ड में अपने आप को टेस्ट किया है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, और अभी भी कर ही रहे हैं इन सारे फील्ड में टेस्ट। तो बेसिकली यही है कि आप अपने आप को कई सारे फील्ड में टेस्ट कीजिए। जिस फील्ड में आप अपने आप को बेस्ट पाते हैं, उस फील्ड में आप फिर काम करना शुरू कीजिए। और कोई भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। बस जैसा मैंने कहा, 100% देना है तो 100% देना है। तो चाहे कोई भी फील्ड में आप कोई भी लेवल पर हो, आप दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपको खुद को पता चले आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा किस फील्ड में सही जा रही है, या आपको ज़्यादा क्या चीज़ सही लग रहा है। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।